अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ, बातें सीखने सिखाने की। आज भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी हमने आते ही कुछ चीज़ें सीखी, कुछ बातें जो जहन में थी कि हम काफ़ी पीछे, अगर पीछे वक्त को लौटें, काफ़ी पेंसिल का इस्तेमाल करें, तो ये भी हमें सीखने का एक आज हमें मौका मिला कि अगर हम बजाय इसके कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम अगर पीछे जा करके, पीछे लौट करके भी अगर कुछ चीज़ कर लेते हैं, तो ये भी कोई हमारी शान में कोई कमी नहीं आ जाती। कर लिया करें, कभी कभी चेंज ले लिया करें, ट्रांसफॉर्म होने में देर ना लगाया करें। किसी भी चीज़ का कोई भी मस्बत उसमें पहलू निकालते रहा करें। प्रोग्राम हाजिर खिदमत है उसी तरीके से, और हम इस वक्त लाइव जा चुके हैं। प्रोग्राम सीखो सिखाओ जो कि सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पर भी है और रहनुमा न्यूज़ के पेज पर भी है। यहाँ पर हम आपको दिखाई भी दे रहे होंगे उस प्रोग्राम में भी, और आप हमें सुन भी रहे होंगे। तो रहनुमा न्यूज़ और सिंध पुलिस FM के पेज पर आपकी हमारी लाइव नशरियात हैं, और आप लोग और हम सब यहाँ बैठ करके न सिर्फ कुछ बातें सीखने सिखाने की करते हैं। मेरे साथ आज मेरी मेहमान बहुत अच्छी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे जहनों में आती हैं, तो उसको पहले लाने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार होना होता है कि 0315000824 मैं थोड़ा सा एक वक्त लेता हूँ और आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जो शुरू में हम तमहीद बांधते हैं और वो बात करते हैं अपने रब के बारे में कि रब हमारी नीयतों को पाकीज़ा रखता है, रब बड़ा करीम है, और हम यही कहते हैं कि अपनी नीयतों को पाकीज़ा रखिए, बदगुमानियों से दूर रहिए, और ख़ुद से किसी किस्म का ऐसा कोई किसी के बारे में ये गुमान न करें कि कोई ऐसा जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि मनफी है। मनफी होने से पहले उसको रब की तरफ रुजू कर लें, इंशाल्लाह वो बड़ा राह दिखाने वाला है। मैं अगर रब से रुजू नहीं करूँगा, मुझे बहुत सारे शैतानी वसावस आते रहेंगे, वसवसे मुझे सताते रहेंगे, बताते रहेंगे कि यहाँ पता नहीं क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। मैं उन मनफी सोचों से हमेशा दूर करने के लिए सीखो सिखाओ का फोरम इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें बात करते हैं उन तमाम वो चीज़ों की कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में भी शरीक होते हैं, और आप अपने सारे गुफ्तगू के सारी चीज़ों को आप लेकर चलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम रहनुमा न्यूज़ पर भी जारी है, और इस वक्त हम आपके मैसेजेस भी ले लेंगे उसी पर ही जब आपके मैसेजेस आएंगे। लिहाजा हम यही कहेंगे कि अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा दिखाई देगा। ऐनक लाल रंग की होगी, आपको लाल ही दिखाई देगा। हम मस्बत सोच के साथ लेकर चल रहे हैं। आज नौजवानों के मसाइल के बारे में बात होगी। बड़ी रब से हमने एक दुआ करके हम आगे बढ़ें कि हमें वो तमाम रास्ता अल्लाह ताला सुझा दे जो हमारे पास या हमारी कमी हो गई थी, या हमसे जो अभी इसको कोई कोताही हुई है, तो हम उस हवाले से, उस कोताही के हवाले से हम अपने रब से माफ़ी के भी ख्वास्तगार हैं, और वो प्रोग्राम को उसी तरतीब में लेकर चलने के लिए। नौजवान नस्ल जो बड़ी तादाद है, वह बड़े खुशकिस्मत है हमारा पाकिस्तान, जिसमें आबादी का तनासुब नौजवानों का सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तादाद में नौजवान मौजूद हैं, और वो तमाम लोग बड़ी एनर्जी, उनके पास एनर्जी भी होती है। हम जैसे बड़ी उम्र के या पुख्ता सोच के लोग, जिनको की सोच अब उनके पास बचा ही कुछ नहीं होता। उनके काम करने को नहीं, सिर्फ मशवरे देने को रह जाता है, बताने को रह जाता है। उनके पास उनकी जो पोटली में होता है वो बांटते रहते हैं। यहाँ पर सीनियर्स को भी बुलाता हूँ और जूनियर्स को भी बुलाता हूँ। आज मैंने जूनियर को भी दावत दी है, आज ऐसे स्टूडेंट को दावत दी, वो उनका नुक्ते नज़र उन बच्चों का भी सुने, वो क्या चाहते हैं, उनके पास क्या चीज़ है ऐसी जो वो कहना चाहते हैं। तो हमने मुकालमा ख़त्म कर दिया। हम मुकालमा नहीं करते, बल्कि हम अपने अंदर अपनी ज़ात में एक डिक्टेटरशिप लेकर के फिरते हैं, जिसकी वजह से माशरा पनपता नहीं। माशरा उस दिन पनपेगा जहां मैं और आप बैठ करके खुल करके बात करेंगे और अपने दिल की बात कह डालेंगे। और
मस्बत सोच को हम परवान नहीं चढ़ाएंगे, तब तो हमारी तरबियत अगर सही नहीं होगी, हमारी ग्रूमिंग अगर ठीक नहीं हुई है, तो सवाल ही पैदा नहीं था। मैं उस चीज़, उस छेड़े दरख्त के साथ कितने देर तक भी लगा रहा हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। रिज़ल्ट लाने के लिए नई नस्ल के साथ वो तमाम काम हमें करने होंगे, वो तमाम चीज़ें हमें दर्ज करनी होंगी कि बच्चों को कैसे हम लेकर चलें, और वो तमाम बातें कैसे लेकर उनके ऊपर आएँ कि बच्चे अच्छी तरबियत पाकर अच्छे माहौल को डेवलप कर सकें। बहुत सारे मसाइल हर जगह डिस्कस हो रहे हैं, हर जगह बात हो रही है उस पर। मैं कहता हूँ मसाइल तो हैं, लेकिन कौन से ऐसे हल हैं। आज आपका फ़ोन भी लूँगा और फ़ोन के साथ साथ ये सिलसिला होगा हमारा बातों का भी कि आइए और बात कीजिए कि अपने आप, अगर आपके ज़हन में कोई नुक्ता है, वो नुक्ता आप सुझाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इस तरह से या इस रास्ते पे चल करके कुछ अपना भला कर सकते हैं, तो इस समय के देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे तालीम के मौक़े है, मायार है, या माशी मसाइल हैं, और जदीद तकाज़ों से हमांग नहीं हो पाते ये बच्चे, उनको हमांग करने के लिए कैसे किया जाए। ज़हनी दबाव का शिकार है, मायूसी का शिकार है। ये तो हो गई बातें माशी दबाव और या समाजी और सकाफ़ती जो उनके मसाइल हैं। बहुत सारे कल्चरल ऐसी चीज़ें जो कल्चरल टैबूज़ हैं, वो भी उनके लिए मसला बनते हैं। हम वो उन बातों की तरफ जाने से पहले मैंने ये थोड़ा सा एक माहौल बना दिया, ताकि जब आप बैठकर सब मेरा प्रोग्राम देखें या सुने तो आपके जहन में हो कि आज किन नुकात की तरफ हम जाएंगे। उन नुकात को हम उठाएंगे। हमारा जो 50 मिनट का टाइम है, उसमें हम पानी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, और आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि दौर आ गया है AI का, और पहले IT की बात थी और AI की तरफ गई भी बात है। अभी एक बहुत, मैं आज एक शहीर नामी 15 साल बच्चे का एक वाक़या मैं पढ़ करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। भी मैं बैठा हुआ सफ़र के दौरान, कि चूँकि मैं कंटेंट इस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करता हूँ, मायूसी का शिकार हुआ। और एक अजीब व गरीब चीज़ है, एक अजीब बीमारी है, या जो एक मसला पैदा हो गया निहिलिज्म का। तो निहिलिज्म जो है वो कैसे इंसान को मायूसी के गढ़ों में ले जाकर एक ऐसी जगह ले जाकर फेंकता है जहाँ से वो अपनी जान को ख़त्म करने से भी गुरेज़ान नहीं होता। एक लम्हा लगाता है, वो अपनी जान को ले लेता है। ऐसे ही एक 15 साल शहीर चकवाल के उस बच्चे ने, बच्चा वो कैम्ब्रिज का बच्चा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है अब, लेकिन उसकी ज़हनी नशोनुमा और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कहीं ऐसा प्रॉब्लम आया है, क्योंकि यहाँ पर एक दहरियत ने बहुत सारी चीज़ें एक बात बता दी है उसको बच्चे के का एक ख़त है, उस ख़त को पढ़ा। मैं ख़त नहीं इस वक्त दोहरा सकता, मेरा ख़त जो है वो महफूज है मेरे उस पर। तो बड़ी अच्छी बातें थी, मैं आज उस दोहरानी थी, खैर हो रहेगी। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मैं यहाँ तहरीर की शक्ल में होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर वो सुनाऊँगा, और मैं वहाँ उसको भी देखूँगा कि अब हम अपने बच्चों से क्या हम सरफ़े नज़र कर रहे हैं, क्या चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहीं हमारा बच्चा उस ख़तरे के निशान की तरफ तो नहीं जा रहा, हम नज़रअंदाज करके अपनी दुनिया में खोए में, अगर मैं और अपनी एक दोस्तों के एक सर्कल है, एक दुनिया की मस्ती रंगीनी में खोए में मेरी नस्ल बर्बाद हो रही है, तो बेकार है अपनी ज़िंदगी। यानी बच्चे को नहीं हो, इसका मतलब है जाना चाहिए दुनिया से, उसके घर वालों को जाना चाहिए जिसके घर वालों ने नेग्लिजेंस की उसके बारे में, या उस उस्ताद को सख्त उसकी गिरफ्त और पकड़ होनी चाहिए। अल्लाह ताला भी गिरफ्त फरमाएगा। और अगर हम अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हैं, छोड़ दीजिए, ये पर्दे पे थोड़ी देर में सारी दुनिया सिमट जाती है, लेकिन इसको संवार जाइए तो आने वाले दौर में अच्छे पौधे लगा जाइए। तो आज एक बड़ा अच्छा सा पौधा हमारे पास है जो आगे चलकर घना साया बनेगा। आज उनके साथ हम बात करेंगे और बहुत सारी काम की बातें उनसे हम अपने सामीन और नाज़रीन की नज़र करेंगे। यहाँ पर मौजूद है हुरैन गौरी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा आप हमारे पास आज नौजवान नस्ल का नुमाइंदा है। मैंने कल भी एक नौजवान पुख्ता नौजवान को मैंने यहाँ मदऊ किया था, बहुत सारी बातें फाइनेंस के बारे में आई थी। आज हम बातें करेंगे कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो अब वो मसाइल का हल क्या है, हम उस तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे नाज़रीन और सामीन आपका पहले तारुफ ले लें। जी श्योर।
मेरा नाम हुरैन गौरी है जी। और मैं फाउंडर और चेयरपर्सन हूँ कराची यूथ फोरम की। माशाल्लाह। अपनी लाइक जब व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड तब Platform। अपनी जर्नी का स्टार्ट किया क्या था। बात है, क्या कराची यूनिवर्सिटी से मैंने फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया था एंड आई एम द लाइक द यंगेस्ट फ्रीलांस कंटेंट राइटर इन द वाह पाकिस्तान। वाह वाह वाह, अच्छा कंटेंट पे भी काम करते हैं आप? या श्योर, बट जो रिटन फॉर्म में कंटेंट होता है ना, जो राइटिंग फॉर्म में होता जी है, उस फॉर्म के ऊपर मेरा वर्क है। और अदर दैन दैट फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल वर्क में आई। सोशल वर्क में देखा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। हाँ। फिर एक विजन आया माइंड में और उस विजन के तहत अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कराची यूथ फोरम हाँ। और जो अल्हम्दुलिल्लाह भी रजिस्टर्ड भी हो गई है। वेरी नाइस। इसका मतलब है आपने नौजवानों के लिए सोचना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ जिस तरह सीनियर्स का एक थिंक टैंक होता है ना, अरबाब गौर फिक्र का एक हलका बने, तो इसी तरह गौर फिक्र के लिए अब नौजवान नस्ल को भी इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने ये फोरम बनाया, इस पे बैठकर मुकालमा हो, सीनियर्स को भी बुलाया जाए, तजर्बेकार लोगों को बुलाया जाए, एक्सपर्ट्स को कॉल किया जाए। मैं भी ये प्लान कर रहा था कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में इंशाल्लाह हम जल्द ही जाएंगे और ये वहाँ पर ये सारा अपनी कोई क्लब एंड सोसाइटी या कोई फोरम वहाँ पर डेवलप करेंगे बिल्कुल, और आपस में उनका मुकालमा कराएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम अपने लाइक ऑनलाइन पोर्टल से जितना हम ज्यादा कर सकते हैं उस चीज को हम फैलाते हैं। हम इंटरव्यूज करते हैं, हम पॉडकास्ट आप देखें, एक आप ये लाइक ये सीखो एग्जैक्टली दिस इज वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म एज वेल। लेकिन एक चीज ये है कि अगर हम देखें ना कि अगर हम हर चीज ही डिजिटलाइज फॉर्म में करेंगे, हम फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं करेंगे, तो डिजिटलाइज फॉर्म में इस सब के अलावा भी और बहुत सी चीजें चल रही हैं और हमारी यूथ का रुझान उन चीजों की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। अच्छा, बोलने से रह गए। अभी मैं एक बड़ा अच्छी से चीज पढ़ता हुआ आ रहा था कि बेचारे को अंग्रेजी के जो टेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मेरी 12 साल तक तो बच्चा फंसा रहता है। सही। हाँ। 12 साल तक उसकी सोचने की सलाहियत, तख्लीकी सलाहियतें सिर्फ इस वजह से पाबंद है क्योंकि वो एक ऐसी जबान में बंद है जिसमें वो सोच नहीं पाता। देखिए, तरक्की या तख्लीकी सलाहियतें हमेशा उस जबान में होती हैं जिस जबान को वो आम तौर पर राइज है। ये जैसे कौमी जबान है, ये तो तकरीबन सभी बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सिंधी में भी अगर वो सोचता है तो उसकी तख्लीकी सलाहियत सिंधी में डेवलप होती है। पंजाबी की मैं पंजाबी सोचने वाले के लिए वो पंजाबी में सोचता है तो वो सब चीजें ले आता है, लेकिन जब उर्दू उसने इख्तियार की तो काफी उसको हेल्प मिल गई क्योंकि हमारे पास उर्दू में मवाद मौजूद है, हुई भी होती है। एग्जैक्टली। ना? और मैं ये कहती हूँ कि ये चीज ना देखें, आपकी अगर आप कोई चीज अगर सोच रहे हैं ना तो सोचने का जो आपका एक लेवल होता है ना वो आपकी सराउंडिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए एग्जैक्टली तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात करी कि आजकल के जो हमारे जो विद इन द पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंसेस के अंदर फंसे रहते हैं। तो क्यों, अगर आप एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट को देखें तो वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट के अंदर जिस क्लास में हमें टेंसेस सिखा रहे होते हैं वो उस क्लास के अंदर उनको लाइक ऐसी चीजें, उनको आगे की सोचना, उनकी चीजें सिखाते हैं कि अगर उनको आधी स्टोरी दी जाती है, उनको कहा जाता है इसका कंक्लूजन आप खुद बनाओ कि इसमें अब आगे क्या होगा, उसमें क्लाइमेक्स पैदा करो, तो उनके अंदर सोचने समझने की एग्जैक्टली ये चीजें उनके अंदर डेवलप होती हैं। तो हम चाहें तो हम ये चीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन में ये सब नहीं हो रहा। द लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो इसी वजह से उन्होंने कैम्ब्रिज की अलग रखी थी। हाँ एग्जैक्टली। और आप फीस स्ट्रक्चर देख लें। अच्छा नहीं, जब अंग्रेज यहाँ रहा तो उसने अपनी 2 तालीम तो अलग रखी। एग्जैक्टली। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि नौजवान तक इल्म नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल। बहुत प्यारी बात करी आपने। लिटरली ये मेरा मेन पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे मैंने कहा मैं करूंगी डिस्कस। कल मैं लाइक आई एम अ फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ माय फोरम, तो हम लोग ज़ाहिर हमारे पास यूथ के ही मसाइल होते हैं। तो मेरे फोरम के साथ में हमारी वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठी हुई थी, हम बात कर रहे थे आपस में कि यार अगर हमारे जो पेरेंट्स है ना जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपनी औलादों को, अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इतना मुश्किल कर दिया है कि अगर उनकी लाइफ से उस एजुकेशन के एक्सपेंसेस को निकाल दिया जाए ना तो माँ बाप सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। आप ये देखें, आप फीस स्ट्रक्चर्स देख लें, अगर कोई
बच्चा स्कूल जाता है, उस स्कूल जाने के लिए स्कूल की पढ़ाई तो सही है, साथ में उसको ट्यूशन की फीस अलग, ट्यूशन के बाद चलो वो आपने अपने स्कूल लाइफ गुजर गई आपकी, आप कॉलेज में आपको कोचिंग लाइफ, आपकी कोचिंग लाइफ, कोचिंग में आपकी कोई कोचिंग आपकी 7,000 8,000, कोई अगर कोई क्वालिटी की कोचिंग आपको पढ़ा रहे हैं तो वो 8,000 9,000 तो आपसे लेगा ही लेगा मन, फिर वो नोट्स के पैसे अलग, वो किताबें अलग, इतनी चीजें हैं। वो कहते हैं ना 9 की लकड़ी 90 का खर्च। एक छोटा सा मुजस्मा डालना था, 9 रुपए की लकड़ी थी, उस पर 90 रुपए खर्च आ गया, तो कब एक मुहावरा बन गया, 9 रुपए की लकड़ी, 9 की लकड़ी थी, 9 रुपए की लकड़ी थी और उस पर 90 रुपए खर्च हो गए। तो हम जो है अपने इकोनॉमिकल अंदाज में इल्म नहीं हासिल कर रहे, बल्कि एक मैकेनिकल अंदाज में। एग्जैक्टली हमारा अपना मकसद ये बन गया कि बस डिग्री ले लेना, आगे हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, क्योंकि डिग्री लेने के बाद अपॉर्चुनिटीज हमारी बड़ी तादाद तो रटू की है। एग्जैक्टली तो उससे तो उसके तो दिल में, अभी जैसे मैं देखता हूँ नौजवान जो है, बजाय इसके कि वो अपनी कतार बनाता या अपने यानी वो जो सीख रहा था, पढ़ रहा था, उससे उसको पढ़ा नहीं, उससे सिर्फ उसको याद किया एग्जाम देने की हद तक, उससे कभी कतार नहीं। हालांकि वो कतार लगाना उसको बहुत पहले बता दी गई है। एग्जैक्टली सही बात करिए आपने बिल्कुल। अब यही है कि रुझान तो असर नहीं हो रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज पर है कि बस याद करने की हद तक है चीज जो भी है, आप उसके बाद आपको पता नहीं है। इवन अब तो वाकई मैं अपने दादा से बैठ के बात करी थी, वो कह रहे थे कि अभी ये जो तुम लोग मैथ्स वगैरह पढ़े हो, तुम लोग की डेली लाइफ में कहाँ काम आती है। अब मैंने कहा कि बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ उनकी बात से, क्योंकि पाकिस्तान में काम नहीं आती। अगर आप पाकिस्तान से अब्रॉड जाके देखो ना, अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये बात कर रही हूँ तो मेरे बात करने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यूथ को उकसाऊं कि यार यहाँ से बाहर चले जाओ, यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी हुई होती इस वक्त। नहीं, अगर हम सारे बाहर चले जाएं, मेरा सारा टैलेंट या ब्रेन जो है वो ड्रेन हो गया। एग्जैक्टली तो बेटा हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उन बच्चों की जरूरत भी तो है यहाँ। तो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे फोरम का मेरा जो फोरम है वो मैंने इसी माइंड के तहत बनाया था कि यूथ के दरमियान और एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान, यानी जो मौके प्रोवाइड करने वाले उनके दरमियान ना एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यूथ कहती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं हमारे पास इंतहाई नॉन सीरियस यूथ है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर 70% यूथ है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है कि 70% यूथ ही नॉन सीरियस है। आप अगर उनमें से देखें, उनमें बिल्कुल एग्जैक्टली उनके अंदर इतना टैलेंट है यूथ के अंदर। आप उनको अगर रहनुमाई सही हुई है, देखें असल चीज रहनुमाई, एग्जैक्टली आपने अच्छी बात करी। रहनुमाई भी मैं कहती हूँ, रहनुमाई एक रहनुमाई इज अ पार्ट, लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटीज का लेवल पता लगने लगता है, अगर चले आपकी रहनुमाई बिल्कुल सही हुई, अब बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके पास यूट्यूब चैनल्स है, फजूल की उल्टी सीधी व्लॉगिंग है, तो क्या करेगा खाने के लिए, पेट कमाने के लिए, फिर वो यूथ उस तरफ जा रही है। असल में एक और हुआ कि उन्होंने एक एंटरटेनमेंट में से तमाशा निकाला, उस तमाशे में से उन्होंने अपनी इकोनॉमी या अपने माशी मसाइल, जो माशी दबाव का शिकार है घर में, वो वालिदैन कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर रहे, तो वजह उसकी ये है कि वो हम आहंग नहीं है, वो उसके साथ कूप अप नहीं कर रहा। अब इस वक्त असरी तकाजे जो ये कह रहे हैं, जैसे मेरे मारूजी हालात जो है वो ये क्या इंडस्ट्रीज नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टेक्नोलॉजी कम है या रोजगार कम है, ज्यादा ज्यादा खाने के कारोबार में चले जाएंगे, तो ज्यादा खाने का कोई ढाबा लगा लेगा, उसकी तरफ ध्यान, क्योंकि हम ज्यादातर अपने, देखिए ना, वो किसी ने एक बड़ा अच्छा लिखा था कि रेस्टोरेंट ज्यादा है या दरसगाह हैं, पर रेस्टोरेंट ज्यादा है तो हम पेट से सोचते हैं, हम पेट के लिए सोचते हैं और पेट से ही सोचते हैं, क्योंकि हमें वहां तक महदूद कर दिया गया, हम उतनी हद तक रहे। असल चीज हमारी ये थी कि हमारे ज़हन को नरिश नहीं कर रहे। तो मैं मैंने आपको एग्जैक्टली यही बात बताई ना, तो मेरा जो मकसद है ना वो यही है कि एंटरप्रेन्योर्स और यूथ को एक पेज पे लाया जाए, उनका फिजिकली मीटअप करवाया जाए, उनकी स्ट्रेटेजीज आपस में वो लोग डिस्कस करें। क्योंकि अगर अभी हम किसी बड़े एंटरप्रेन्योर के पास जाएं या कोई भी बच्चा कोई इंटरव्यू देने जाता है, वो लाइनों में लगा हुआ है, वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है, तो उसकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, वो देख ही नहीं पा रहे और बिना सोचे समझे हर कोई अपनी तरफ से जज कर रहा है। अच्छा, सलाहियतों के बगैर, जाने बगैर, जांचे बगैर उन बच्चों को उतार दिया जाता है मैदान में कि सबने जाकर के सरकारी ऑफिस में नौकरी लेनी है। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन और कहाँ से? अब मेरे ख्याल में कॉल हमारी मिस हो गई, नो प्रॉब्लम, हम कॉल्स लेते रहेंगे, 4-5 कॉल्स तो मेरी मिस हो गई हैं, खैर नो प्रॉब्लम। फिर एक बार, अस्सलामुअलैकुम जी, कौन और कहाँ से? अब ये वक्त आ गया है जहाँ से हम कॉल्स लें, मुझे पता नहीं है कि वक्त क्या हो चुका है, क्योंकि हम अपना वक्त देख करके काम किया करते थे। खैर अब देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके जो मेहमान है ना जी, इनसे एक क्वेश्चन
अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में जाने के लिए कितनी तालीम चाहिए होती है? मुझे आपकी आवाज वाजे नहीं हो रही, जरा सा थोड़ा सा वाजे बोलिए, फिर से कहिएगा। शोबिज़ इंडस्ट्री में जाने के लिए कितनी तालीम जो है चाहिए होती है? यूनिवर्सिटी में? जी जी। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितनी तालीम चाहिए होती है, ये है आपका सवाल? शोबिज़ इंडस्ट्री में जाने के लिए बंदे को कितना एडुकेटेड होना पड़ता है? कौन सी यूनिवर्सिटी? आई हार्डली अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। मैं असल में आपके वाजे नहीं हो रहा मैं लफ्ज। कौन सी यूनिवर्सिटी में? शोबिज़ इंडस्ट्री। शोबिज़ इंडस्ट्री। शोबिज़ हाँ इंडस्ट्री। अच्छा, तो शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए तालीम नहीं होती, टैलेंट चाहिए होता है। देखिए जितने भी हुनर होते हैं ना, उसमें वो हुनर चाहिए, वो तख्लीकी सलाहियत चाहिए। Exactly. जहाँ वो अब शोबिज़ और में तो शोबिज़ इंडस्ट्री में भी ना बड़ी कैटेगरीज होती हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। हाँ, हाँ। एक बिल्कुल एक अलग लेवल की कैटेगरी है और एक बड़ी एक क्रिएटिव कैटेगरी है, हाँ। जिसमें आप क्रिएटिविटी वे में आप लाइक एक क्रिएटिव एक्ट करके लोगों को समझा सकते हो। और इसमें ये भी एक है कि लोगों के माइंड मेकिंग, राइटर्स हैं, एग्जैक्टली डायरेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अगर ये शोबिज़ इंडस्ट्री एक्ट वाला सीन है तो मेरा Acting नहीं वाला। एग्जैक्टली इसके लिए तो कोई आपको एजुकेशन, इसके लिए तो शक्ल सूरत ही चलती नहीं है। मतलब उसमें मैंने ये तो- कि आपका अदायगी कमाल की होनी एग्जैक्टली, चाहिए। हाँ, आपको वे ऑफ फैक्ट आना चाहिए, आपको वे ऑफ डिलीवरेंस आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए उस्मा गिलानी जो थी ना, एक आम सी शक्ल की थी लेकिन कमाल उनका था, अदायगी उनकी कमाल की थी, उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंचा। रूही बानो बहुत ज्यादा हसीन औरत नहीं थी लेकिन कमाल का अदायगी थी और कमाल की उनकी जो और आई गेस एप्रिसिएशन एक बहुत होती थी, लोग एप्रिसिएट किया जाता था। हाँ एप्रिशिएट किया जाता था। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। जनाब अस्सलाम वालेकुम मेरी काबिले एहतराम मोहतरमा को भी मैं सलाम पेश करूंगा। जी अच्छा जी। अच्छा सोहेल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेहमान जब भी आए आपसे इतना सीखने को मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने और हमारे दोस्तों ने ये प्रोग्राम किया। वैसे पहले भी मैंने ये बात आपसे शेयर की थी कि हमारे यहाँ इलाके में जो बच्चे मैट्रिक पास है या इंटर पास है वो होटलों में फालतू बैठे रहते हैं, तो उन लोगों से हमने दरख्वास्त की तो उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए मैंने उनको जगह प्रोवाइड किए जो रात को तकरीबन 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान उन बच्चों को जो बेचारे तालीम हासिल इदारों में कहीं स्कूल या कॉलेज में नहीं कर पाते तो उन लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जा रही है माशाल्लाह। वेरी नाइस। देखिए तो ये सब कुछ आपसे सीखा है और आपके मेहमानों से सीखा। बड़ी बात है, काश कोई सीख ले। मैं एक बड़ा जोर देकर कह रहा हूँ सीख ले कि वाकई इस बात की या इसकी अहमियत मच अप्रिशिएटेड, लाइक बहुत ही सदका जारिया वाला काम है जो आपने किया। दैट्स टू गुड। थैंक यू जी, थैंक यू। ये हमारे नाजिम दरवेश हैं, बड़े हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ कल हमारी बात मिसेस कामरान से हुई, हमारी एक बड़ी मुस्तकिल कॉलर हैं, उस्ताद हैं। और मैं तो बल्कि कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो जो हमारे कॉलर्स हैं जो कमाल रखते हैं वो भी हमारे यहाँ आकर के कुछ न कुछ कहें कि वो जरूर उनसे सीखने को मुकालमा हो गया उनके साथ। Exactly, बिल्कुल। और ये आपने वही कहा ना, एक कॉन्वर्सेशन जो है वो डिलीवर हो रही है, उसके आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, तो उससे क्या बात होगी। एक कॉल और लेते हैं ताकि फिर हम अपनी बात को आगे चलाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर। मैं आबिद अमीर मुस्कुराहटों के साथ। हाँ मुझे पता है। हाँ 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 जी जी बिल्कुल। तो मैं मोहतरमा से गुजारिश करूंगा मुस्कुराहट की। हाँ देखो हमारे सब ये बच्चे, ये हमारे यंग बच्चे, मैं तो अभी ये बात यही कहता हूँ, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा गुमान रखिए। थैंक यू जी बेटा। जी भैया आबिद। हेलो। मेरे ख्याल में उनकी कॉल के साथ कोई आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि अचानक हमारी कॉल जो है मुनक़ता हो जाती है। नो प्रॉब्लम, हम फिर ले लेंगे कॉल, यानी फिर आ जाएगी कॉल और फिर कर लेंगे बात। और इस दरमियान में हम करते हैं वो बात कि माशी इस्तेहकाम के लिए भी रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा शोबिज़, अच्छी बात, हम इस पर भी बात करेंगे। अभी मैं एक जल्द बड़ा अच्छा एक मेहमान ऐसा बुलाने जा रहा हूँ कि जो ऐसी चीज़ों की जो तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से एक साहब आ रहे हैं, वो आज बात हुई और वो तमाम रहनुमाई, जैसे भी इन्होंने एक रहनुमाई मांगी, सी बात है, जाइए सीखिए, बोलिए,
जब आप मुंह खोल करके और वाज़े अंदाज में बोलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल, बी डायरेक्ट और बराह रास्त बात और अपनी बात को मौसर अंदाज में पहुंचाना शुरू कर देंगे, शो बिजनेस का रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली दिस। आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आंखों का उतार चढ़ाव, बातों का उतार चढ़ाव, ये मैं कहता हूँ नौजवानों के लिए। तो हमने इन चीजों को कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है ना, गाइडेंस देने वाले नहीं है। वो सिलसिला ही नहीं है। एक कॉल और लेते ताकि हम जब हम चाह रहे हैं कि आज कुछ बातें सामीन नाज़रीन की भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। फिर कॉल मिस हो गई है आज। मेरे ख्याल कई दिन से ही हो रहा है कि हमारी कॉल जो है सिग्नल नहीं आ रहे, और मुश्किलात, पानी, बारिश, बहुत कुछ हुआ और बड़ी हैवी रेन हुई है। तो हमने जीना उसमें भी सीखना है, क्या ना, नौजवानों के लिए पैगाम सर्वाइवल। बेटा बात सारी ये होती है, मैं हमेशा नौजवानों को देख करके थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, जो जिनमें सलाहियत होती है। मुझे लगता है ये हमारा मुस्तकबिल बैठा है, ये वो पौधे हैं जो कल एक बहुत घना दरख्त बनेंगे। मैं अभी पिछले दिनों बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीब में था, मेरे पुराने स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब उनमें से बड़े सारे बच्चों ने गाए, अब वो बच्चे गाए वो भी 50-50 हो गए। अच्छा, तो कहने लगे कि सर अब हम पहुँचेंगे, तो आइए बात कहिए। मैंने कहा हम भी अपना कुछ कहें। हाँ, सब लीडिंग पोजीशन पर है, बड़े बड़े। और मैंने कहा भाई बात सुनो सारी, ये तुम क्यों नहीं रहनुमाई पेश करते अपनी जो सलाहियत है तुमने और जो सफर तुमने लिया। मैं यही कहता हूँ नौजवान जितना सफर तय करे वो आगे लेकर आए। जी हेलो, मेरे ख्याल में यहाँ पर हैं नूर जन्नत जी। अस्सलाम वालेकुम नूर जन्नत। हेलो, ये कॉल भी जी। हेलो, हम सुन रहे हैं, क्या ये? मेरे ख्याल में हमारे तक आवाज नहीं आ रही, तो खैर कोई बात नहीं, फिर कोई और कॉल ले लेंगे, कोई और हो जाएगी बात। तो अब बात आती है कि इनको कैसे लेकर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए, क्या वो आईटी की और अब एआई की, अब तो दौर ही एआई टूल्स का है। मैं एक बात ना यहाँ पे आईटी और एआई की जब भी बात होती है ना, तो मैं एक बात बड़ा अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो कोर्सेज करवा रही हैं आईटी की, मुझे नाम लेने की उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट जहाँ पर आके हमारा समझे जो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, कोर्स करवाने के बाद क्या किया, उनको छोड़ दिया लावारिस, उनके पास अपॉर्चुनिटीज उनको दी, उनको एग्जैक्टली उनको ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज तक आप लेके गए कि जहाँ पर वो अपनी आईटी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। जो सीखा उसका क्या करेंगे वो, कम से कम इंटर्नशिप भी मिल जाती है उनको नहीं, अब नहीं दी जाती सोहेल साहब, अब कुछ अब नहीं देते वो बिल्कुल, ना कोई इंटर्नशिप दी जाती है, ना आपको जॉब प्रोमिसेस हैं। अब सिर्फ लोगों का फर्ज इस हद तक रह गया है, यूथ की एम्पावरमेंट की बात सिर्फ इस हद तक करते हैं कि अपनी तरफ से कोर्स करवा दिया, बाकी उनका सर्टिफिकेट दे दिया, उनको वो जाने, उनका सर्टिफिकेट जाने, फ्यूचर से उनका कोई लेना देना नहीं। और यही एक डाउनफॉल है हमारी सोसाइटी का। एग्जैक्टली, यूथ क्यों ये बात समझिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसीलिए। ये कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर जन्नत जी, कैसी हैं आप? जी जी, आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके मान करिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको जी। तालीम इस वक्त ना कुरान पाक पढ़ा है जी जी, तालीम वो है माशाल्लाह। स्कूल भी है ना, पढ़ाई अच्छी भी चल रही, स्कूल में भी ना जरूरत ऐसे नहीं है, खाली 2-3 पेंसिल, रेजर, स्केल के 3000 रुपए टीचरों ने। तो पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही। तो मेरी बच्चियाँ पढ़ रही, लेकिन पैसे दिए स्कूल में नहीं पढ़, पैसे पूरे ले रहे, फीस मांग रहे हैं। ओह अच्छा, तो बच्चियों की भी फीस मांगी है, अभी छुट्टियाँ थी ना 2 महीने की जी, तो बल्कि 2 महीने की भी गवर्नमेंट स्कूल में भी इम्प्रूवमेंट तो आई है, काफी बेहतर हुए हैं। अभी कुछ दिनों से ये सुनने में लेकर आना जी, फीस मैंगो मंगाए कल भतीजी से, मैंगो लेकर आना। अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल ये जो चीजें हैं, हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को तालीम की तरफ और तरबियत की तरफ लगाइए और कोशिश कीजिए कि जदीद स्किल्स जो आज की दौर का तकाजा है उसको पूरा कीजिए। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी हमारे अब तक जितने कॉलर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज पेश करी है या कहीं ना कहीं गाइडेंस मांगी है। तो मेरा जो फोरम है उसमें हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक्सपर्ट्स हैं,
या जिनसे मेरी अच्छी पीआर है, और मैं चाहती हूँ कि वो उन लोगों का आपस में 1-to-1 को क्या नाम है, उनकी कोऑर्डिनेशन हो, ताकि वो लोग अपनी ओपिनियंस उनके सामने रखें। ताकि अगर जैसे वो शोबिज इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, तो अगर कोई शोबिज का मेरे जानने में कोई ऐसा एक्सपर्ट मौजूद है, तो मैं उनके सामने उसको बिठा सकूं, ताकि वो उससे 1-to-1 गाइडेंस ले सके, बजाय इसके कि कोई उनको उल्टा सीधा गाइड करे, उनका फ्यूचर खतरे में पड़े। और मैं इसीलिए कहती हूँ लोग मेरे फोरम में आए, मेरा फोरम ज्वाइन करें। वी आर फ्री ऑफ, हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और एग्जैक्टली मैं अपना भी बताती हूँ, मैंने स्टार्ट में अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चलें आपके एनजीओ ज्वाइन कर लें, आपका फोरम ज्वाइन कर लें, हमें क्या पे मिलेगी जी। इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर अपना बताऊँ ना, मैं अभी मेरी उम्र मेरी उम्र अभी 18 साल है। मैंने काम शुरू किया था 12 साल की उम्र से, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 12 साल से लेकर जब मैं 12 साल की थी तब से लेके 17 साल तक मैंने कोई अर्निंग नहीं करी। मैंने डिफरेंट कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होस्ट किए, बड़े बड़े मैरियट होटल्स हैं, बड़ी चीजें हैं, बहुत सारे। इवन मैंने रमजान ट्रांसमिशंस होस्ट किए हैं पूरी 30 डेज की। आई एम हैविंग एन एंकर पर्सन टैग ऑन मी एज वेल। तो मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन इवन मैंने अपना टाइम दिया। मेरे फादर मेरे साथ जाते थे। मेरे फादर इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कराची यूथ फोरम। उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया, लेकिन एक चीज जो उन्होंने मुझे सिखाई ना, कि जो, और मैं चाहती हूँ कि यूथ ये बात समझे, वो ये कि लालच ना रखे अपने अंदर पैसे का। अगर लालच रखेंगे ना, तो जो टाइम सीखने का है ना, अगर वो आप समझते हैं ना कि जो आप सीखने के टाइम पे आपको सब मिल जाए, तो फिर सिर्फ उसी टाइम सब मिलेगा, बाकी आगे के टाइम पे आपको समझे आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली बात की रिग्रेट होने, कि लाइक रिग्रेट करने से बेहतर है दुख और अफसोस में डूबने से बेहतर है अभी कुछ कर ले। यानी जो कहते हैं जो कल करे वो सो आज कर, पाइलिंग अप द फ्यूचर फॉर पाइलिंग अप द फन फॉर फ्यूचर। हाँ, वैसे ही कहूँगा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि नौकरी की बात आती है तो नौकरी से ज्यादा बेहतर, मैंने कल भी बात बड़ी अच्छी हुई थी। एक कॉल ले लूं तो फिर मैं इस वाले नुक्ते को लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो हेलो, हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि नेटवर्क फेल, सॉरी, आप दोबारा कर लीजिएगा कॉल, नो प्रॉब्लम। कल बात हो रही थी कि फाइनेंस करा जाए उन बच्चों को, कि चाहे वो ट्रॉफी बनाने का कारखाना ही डाले, कुछ ना कुछ, क्योंकि दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, चाइना में सरकारी नौकरियों की तादाद आज भी नहीं है, ना उस वक्त थी। बावजूद के दौर में भी उन्होंने अपनी खेती बाड़ी को डेवलप किया। उन्होंने देखा कि हमारे पास ज्यादा तादाद लोगों की किसानों की, ठीक है, उन्होंने कहा पहले क्रॉप करते हैं। जब वो क्रॉप उनकी दुनिया भर में जाने लगी, तो फिर उन्होंने छोटी छोटी टेक्नोलॉजी और खिलौने बनाना। एग्जैक्टली, हर मोड पे उन्होंने काम किया ना, किसी चीज को लेके शर्म नहीं करी। अच्छा, ग्रास रूट से चले हो। अब सनत और रिफत उनकी बड़ी शानदार थी। देखिए, आर्टिसन उनका बड़ा शानदार था। जो पूरी दुनिया में जो बर्तन साजी का काम, जो ज़रूफ साजी का काम, वो शानदार किस्म के चीनी के बर्तन पूरी दुनिया में चाइना से जाते थे। इवन क्रिस्टल वो भी चीन से आता। बिल्कुल सही बात। तो ब्लोर का काम भी वो लोग कर रहे थे। एक कॉल और ले लेता हूँ मैं, वो बात थोड़ा सा ये इंस्पिरेशन के लिए दे रहा हूँ आपकी तरफ से ही। जी, हेलो, अस्सलाम, कौन और कहाँ से? जी, आ रही है भैया आबिद। जी, मैं आबिद अमीर हूँ। चल भाई, मेरा एहतजाज है भाई, कंपनियों से इतना बिल चार्ज करते हैं, बैलेंस वगैरह का, और देखें इनकी कारकर्दगी कितनी मंथली है, पेट्रोल मिलाना मुश्किल है, नेट नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। वो हमारा असल में हमारा कौमी मिजाज है। सुन लो आबिद, हमारा कौमी मिजाज ये बन चुका है, नौकरी मिलनी चाहिए, काम आना शर्त नहीं है। Exactly. काम के लिए अलग से पैसे चाहिए। नौकरी तनख्वाह की हद तक नौकरी करने के लिए सुबह को आए 9 to 5 बैठे और चले गए, और कोई क्रिएटिव वर्क नहीं। हमारे यहाँ कोई तख्लीकी सलाहियतें नहीं, बल्कि कोशिश करनी है कि उसमें से नेगेटिविटी निकालनी और कोई रास्ता वो निकालना जिससे हमें मजीद आमदन हो जाए। तो बजाय इसके कि मैं ये कौमी मिजाज की अगेंस्ट बात कहता हूँ कि काम करने की भी तनख्वाह काम करने की मिलती है। जी, ये फिर मुझे कहने दीजिएगा सर भाई, दो बातें कहूँगा। कहिए जल्दी से, ताकि हम बातें करना बहुत सारी रह गई हैं, वक्त भी खत्म हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल। आप जो तर्जुमानी किए नौजवानों की ना, जी, तो के जो हम जिसका बात कर रहे थे जी, या तो हमारा नौजवान उसमें स्किल्स है, या हुनरमंद है, तो उसके पास तालीम नहीं है। हाँ। और तालीम वाला बनता है वो एक दुकानदार है, उसके पास बैठा हुआ है, कमा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट लगाएगी, एक बंदे के पास
तो शायद लाइब्रेरी ऐसा है। हमारे नौजवानों की तर्जुमानी है। ठीक है, आपने कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए, तो जो रबी अव्वल का चांद दिख गया, तो मुझे एक हदीस इन अल्फाजों में बयान करते हुए इजाजत चाहूंगा कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक बेहतर है। जी भैया, सही बात। क्या तो आप बात कीजिए कि नौजवान इखलाक सीखे, कोई इदारे में जाए, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाए, बंदा अच्छे से बात करे, तो ये भी सीखना जरूरी है। नौजवानों को मेरी बात मुकम्मल मैंने चाहूंगा इतनी प्यारे मेहमान तस्वीर करें मुख्तसर हुनर क्या है तालीम, क्या दोनों बिल्कुल सही। बहुत आबिद भैया की बात हम आगे लेकर के चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। लिटरली हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर और उसका अमला यानी खिदमत करने चला है और इंतहाई बदमिजाज। तो मैं वही कहता हूँ कि एक दूसरे को ना धक्के दें, ना किसी की जिल्लत करें, ना किसी की इज्जत नफ्स को मुतासिर करें। अखलाकियत खत्म हो गई है हमारे मुआशरे से, अखलाकियत खत्म हो गई है। वो क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर एक समझे एक बड़ी बढ़तरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। हमने छोटी उम्र से उनको नहीं सिखाया कतन, रूटनेस। अच्छा, एक तो वो स्कूलों में जो हमने आम हुआ है और उस पर हम जोर भी नहीं देते, बुलिंग यानी हर एक की इज्जत नफ्स को मुतासिर करना। एक बच्चा 6 साल 7 साल की उम्र से वो दूसरे बच्चे को औंधा करता है मुसलसल। आप यहाँ पे बच्चे की बात करते हैं कि बच्चा बुली करता है। आजकल आप देखिए टीचर्स बुली कर रहे हैं। आई एम हैविंग अ रियल लाइफ एग्जांपल विद मी एज वेल। ओह माय गॉड। मतलब कि मैं मेरे साथ नहीं बट मेरी एक फ्रेंड के साथ उसकी टीचर ने उसको बुली करने की कोशिश करी। तो आप ये देखें कि जो आपने एक बात कही ना कि उसकी जो ज़हनी एक उसकी जो पूरी नशोनुमा हो रही होती है, जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, और जो ट्रॉमाज एंड डिप्रेशन क्यों आ रहे सोसाइटी में, हमारी यूथ क्यों डर रही है अपने बड़ों से कोई भी बात डिस्कस करने में। उनको पता है कि वो किसी को भी बताएगी तो सबसे पहली चीज क्या आती है, बुली करना, या वो उन्हीं को ही किसी ना किसी तरीके से इन मसाइल को हल करना है, वरना हमारी रूट्स खराब हो जाएंगी। बद अखलाक डॉक्टर भी होगा, बद अखलाक इंजीनियर भी होगा। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम सलाम। सुन भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। समंदर बख्श बात कर रहा हूँ ब्लैंड। सर आबिद अमीर साहब ने तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम ब्लैंड लोग कहाँ जाए इस दुनिया में, इस धरती में, इस माशरे में हम ब्लैंड लोग कहाँ जाए सर, जब आंखों वालों के साथ और दुनिया के साथ ये सवार हो रहा है। तो सर ये देखिए हमारे ब्लैंड साथी अभी इंतजार पे बैठे हुए हैं। आज तकरीबन दूसरा हफ्ता होने वाला है, बारिश में, धूप में, सर्दी में, लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई पेश करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया हमारी आवाज बुलंद नहीं कर रहा है कि ब्लैंड बंदे बैठे हुए पढ़े लिखे नौकरी की तलाश में आए हुए। सर इनके लिए कौन ज्यादा पढ़ाई करेगा? ये ब्लैंड बंदे बेचारे लोगों पे क्यों धक्के खा रहे हैं सर? इस माशरे पे सर इनके इज्जत से रोजी रोजगार क्यों नहीं दिया जाता सर? बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथ उसी में हम बात करते हैं। आप सुनिएगा हमारा प्रोग्राम, राइट जी? थैंक यू। बात करते हैं उसी में, राइट जी? थैंक यू। बात आती है ब्लाइंड अफराद। अब हमारे यहाँ जैसे भी हमारी कुर्रतुल ऐन बड़ी 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 प्यारी एक बच्ची FM की RJ भी रही है। वो 18 साल की उम्र में इंटरमीडिएट करके जैसी फारिग हुई है उसकी आंखें चली गई, और उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, और इस वक्त भी वो सोशल मीडिया का कंटेंट भी बनाती है, पैसे भी कमाती है, लिखती भी है, और वो बाकायदा मोबाइल। मैं आप सब से ये कहता हूँ, और मैं अभी ये बात रोजगार के मसाइल लगी जो अधूरी रह गई थी। कल हमने प्रोग्राम में जब हमने बुलाया था जनाब मुदस्सिर सईद साहब को, अच्छा सही, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो ब्रांड हो वो फराहम करे उनको फाइनेंस, एम्बेडेड फाइनेंस। एक बाकायदा बड़ा अच्छा टॉपिक हमने कर लिया। तो हम नौजवानों को, चाहे वो ना भी ना हो, उनको इतना ट्रेन कर दें वो अपना काम का, अपना रोजगार के काबिल हो जाएं। मैं ये समझता हूँ जैसे कुर्रतुल ऐन की मिसाल है, बड़ी प्यारी और बड़ी सी नातखा भी है, बड़ी कमाल की, और बोलने में भी बड़ी पोलाइट और बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा कमाल था। तो वो RJ भी रही, सही नाबीना हालत में भी माशाल्लाह। तो कमाल देखें कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बात यही ना कि अपने आप को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ दिया जाए, तो उनको वो स्किल्स दे दी जाए जो एक नाबीना कर सकता है। जैसे पहले मिसाल के तौर पर बूढ़ी बच्ची नाबीना जो थे बड़ी खूबसूरत बेत की कुर्सियां बुना करते थे, और इतनी शानदार होती थी कि 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं होता था उसमें, हवा बराबर का फर्क नहीं। उनको आर्टिसन बनाए, उनको हुनरमंद बनाए। अगर उनके अंदर हुनर मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, तो हमें ज़रूर उस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। तो हमारा 3 मिनट का लगभग वक्त रह गया है, हम अभी अपने वक्त का अख्तिताम करेंगे। तो बात आती है कि हुनरमंद बनाइए,
बजाय इसके कि मैं अब नौकरियों की तलाश, वही नौजवानों के मसाइल के हवाले, बस तो नौजवानों को हमने इस तरफ लाना है। एग्जैक्टली क्योंकि बैकबोन, ये अगर बैकबोन कहा जाता है ना कि यूथ अगर बैकबोन है किसी भी कंट्री की, तो बैकबोन, उस बैकबोन को क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग इसी तरह से किया जाता है जब उसको एम्पावर किया जाए। आपकी बैकबोन, अगर आपको एक बॉडी की एग्जाम्पल ले लेना, अगर आपको खाना पीना नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप बैठ पाएंगे? आप नहीं बैठ पाएंगे। इसी तरह से तालीम, एग्जैक्टली इसी तरह से तालीम, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके अच्छे अखलाक, आपका अच्छा माहौल आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी एज वेल। और ये सब ये सारी चीजें जब इम्पोज होती हैं किसी भी यूथ के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर, तो वो एम्पावर कैसे नहीं होगा। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा अपनी तरफ से यही मैसेज है कि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट से भी ज़ाहिर है हर किसी की एक ना कोई बात होती है, तो मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट रखना चाहूंगी कि प्लीज अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करें। अगर आप लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, अगर आईटी कोर्सेज हो रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है या कोई स्किल प्रोवाइड की जा रही है, तो उस स्किल को आखिर तक लेके जाया जाए। सही है। आप अगर ये नहीं कि आपने सिर्फ रास्ता बता दिया और आप मंजिल पे पहुंचे तो वहाँ पे कुछ बना वही नहीं, तो ये चीज है। अगर इस तरह होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। और एनजीओज भी अपना काम कर रही हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से यूथ को भी ये कहती हूँ, मेरे फोरम में आए, एग्जैक्टली मेरे फोरम में आए। मैं हमारे पास जितने एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, हम एक पेज पर बिठाएंगे, हमसे कांटेक्ट तो आपका ये यूथ फोरम का पेज मौजूद है? बिल्कुल श्योर, मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप देखो लिंक से अटैच तो मैं इससे चाहता हूँ कि ये फोरम आप सब तक की रसाई में हो। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सा सेशन रहा बेटा, आपने बहुत अच्छी बातें की, एनर्जी थी, बल्कि मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी आई क्योंकि अपनी नई नस्ल को देखता हूँ ना तो बड़ा मैं खुश हो जाता हूँ कि अब ना मायूसी की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं अभी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से लेते हैं हम इजाजत अपने प्रोग्राम के अख्तिताम के लिए। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए उन्वान और नए मेहमान के साथ, नए मौजूद गुफ्तगू होगा हमारे साथ और बातें होंगी वही सीखने सिखाने की। आज भी बहुत सारी बातें हुई, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख कर उठ रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।